श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र थे। दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ साथ पढ़ाई किए थे। सुदामा ब्राह्मण पुत्र थे और श्री कृष्ण राजकुमार थे। दोनों आश्रम में एक ही साथ गुरु से शिक्षा प्राप्त किए थे। दोनों में अटूट प्रेम था। पढ़ाई समाप्त कर दोनों अपने अपने घर चले गए थे। एक बार पत्नी की इच्छा से सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए। श्री कृष्ण उन दिनों द्वारिका के राजा थे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने श्री कृष्ण जी के भेंट स्वरूप कुछ टूटे चावल की पोटली जो पड़ोस से मांग कर लाई थी, बनाकर सुदामा जी को साथ दिया था, क्योंकि सुदामा जी अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा जी चलते चलते जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे रुकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर सो गए। जागते ही विप्र सुदामा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि द्वारिका नगरी आ गई है, क्योंकि प्रभु को सुदामा की दीन अवस्था देखकर दया आ गई थी। उन्हें लगा सुदामा जी इतनी दूर चलकर कैसे आज आ पाएंगे, इसलिए नींद में ही द्वारिका पहुंचा दिए। सुदामा जी द्वारपाल से पूछे कि क्या यही द्वारिका नगरी है? द्वारपाल ने कहा हाँ। अब सुदामा जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। सुदामा जी अब अपने परम मित्र से मिलने वाले थे। द्वारपाल से सुदामा जी विनयपूर्वक कहने लगे, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है भाई, जाकर संदेश दे दो। द्वारपाल सुदामा जी की दीन अवस्था देखकर कहने लगा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं तथा आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है? तब सुदामा ने कहा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, मैं वृंदापुरी से आया हूँ, जाकर आप श्री कृष्ण से बता दीजिए। सुदामा जी की बात सुनकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी वो श्री कृष्ण जी से उसी क्षण महल में सुदामा जी का संदेश देने गया। द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत गरीब विप्र आया है। तन पर वस्त्र नहीं है, धोती भी जगह जगह से फटी हुई है, सर पर टोपी नहीं है, नंगे पाँव है। गरीबी के कारण शरीर भी अत्यंत झुका हुआ है और अपना नाम सुदामा बतलाता है। कहता है वो आपके बचपन का मित्र है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु तत्क्षण द्वार की तरफ दौड़ पड़े। आदर सहित सुदामा को भवन में लाकर अपने आसन पर बिठाया। उनकी दीन अवस्था देखकर प्रभु के आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू से प्रभु ने सुदामा जी के चरण धोए, नवीन वस्त्र पहनाए, अपने साथ भोजन कराया। दोनों मित्र बचपन की यादों में खो गए। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी भाभियाँ भी आपके दर्शन करना चाहती है। सुदामा जी ने कहा, हाँ, उन्हें बुला लो, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहना था कि भाभियों की लाइन लग गई। सुदामा जी ब्राह्मण थे, इसलिए एक एक कर सभी भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने लगी। सुदामा जी आशीष देते तब तक थकने लगे। कृष्ण जी से पूछा, भाई और कितनी है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे 16,108। सुदामा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं आपको ही आशीर्वाद दे देता हूँ, भाभियों को अपने आप आशीष मिल जाएगा। कृष्ण जी हंसकर बोले, हाँ, यही ठीक है। पुनः विनोद करते हुए सुदामा जी से पूछने लगे, कहो मित्र, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? सुदामा ने कहा, हाँ, हो गई। आपकी भाभी का नाम सुशीला है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मुझे शादी में तुमने क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मित्र, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये भूल मैंने सिर्फ एक बार किया, परंतु आपने 16,108 बार विवाह रचाकर मेरे लिए कितनी बार आमंत्रण भेजा। कृष्ण जी शर्मा गए। इसकी तरह दोनों मित्र विनोद करते रहे और अपने बचपन की बात याद करते रहे। फिर श्री कृष्ण ने पूछा,
भाभी ने हमारे लिए भेंट में क्या भेजा है? कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी शर्म से चावल की पोटली छुपा रहे थे। श्री कृष्ण की महारानियों के सामने एवं महल की ठाट बाट से वे संकुचा रहे थे। कृष्ण जी भी कहाँ मानने वाले थे। सुदामा जी को पोटली बगल में छिपाते हुए उन्होंने देख लिया था, इसलिए स्वयं उनसे हट करके चावल की पोटली ले लिए और प्रेम से पोटली का चावल खाने लगे। एक एक कर जब 2 मुट्ठी चावल खा लिए और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मणी जी ने प्रभु का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु आप भाभी का भेजा हुआ भेंट स्वयं ही खा लेंगे या हमारे लिए भी कुछ बचाएंगे? रुक्मणी जी जानती थी प्रभु ने 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को 2 लोक तथा समस्त ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। यदि प्रभु तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो अपना तीसरा लोक भी प्रदान कर देंगे। इसलिए उन्होंने प्रभु का हाथ बहाने से रोक दिया। सुदामा जी की निश्चल भक्ति तथा अनन्य प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने भावविह्वल होकर सुदामा के 2 मुट्ठी चावल के बदले सुदामा जी का सोया भाग्य जगाया था।